विश्व प्रसिद्ध जीवनी श्रृंखला स्टीव जॉब्स की अद्भुत देन। स्टीव जॉब्स की अद्भुत देन एप्पल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जादूगर। अपनी बात। आज स्टीव जॉब्स हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे जो कुछ इस दुनिया को दे गए हैं उसके माध्यम से वे आज हमारे दिलों पर राज कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी हमारे बीच मौजूद रहेंगे। उन्हें टेक्नोलॉजी का जादूगर माना जाता है, लेकिन उन्होंने कोई नई टेक्नोलॉजी ईजाद नहीं की, वरन विद्यमान टेक्नोलॉजी को इस प्रकार से मांझा तराशा और उसे इतना आसान बनाया कि लोग उसके उत्पादों के दीवाने हो गए। उनके उत्पादों को खरीदने के लिए लोगों को लाइन लगानी पड़ी। आज उन्हें टेक्नोलॉजी गुरु, मैनेजमेंट गुरु, ग्रेट मार्केटर आदि जैसे न जाने कितने नामों से पुकारा जाता है। वे युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। एक कुमारी माँ से जन्म लेने वाले कॉलेज ड्रॉप आउट इंजीनियर दिमाग वाले सपनों के सौदागर की कहानी मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। डॉक्टर नीरज कुमार। इस दुनिया में आपका समय सीमित है और वह भी आपके हाथ में नहीं है, अतः अपनी ज़िंदगी को दूसरों की तरह न जियो, समय को व्यर्थ न गमाओ। अपनी अंतरात्मा को सुनो, क्योंकि वही जानती है कि तुम क्या हो और तुम्हें क्या बनना है। बाकी सब तो गौन है। स्टीव जॉब्स। अध्याय 1। जन्म। आर्थर शीर्षक जर्मन मूल के एक किसान थे जो फार्म हाउस, रियल एस्टेट और कृषि का व्यवसाय करते थे। आर्थर की एक बेटी थी जिसका नाम जियोनी सीवल था। जियोनी ने अपने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद स्नातक की पढ़ाई के लिए विस्कोन्सिन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था। जियोनी का परिवार कैथोलिक था, अतः उसका पालन पोषण कैथोलिक परंपराओं के अनुसार हुआ था। जियोनी के पिता रूढ़िवादी विचारों के थे। वे जाति परंपरा के भी समर्थक थे। स्नातक की पढ़ाई के दौरान जियोनी को एक सीरियाई मुस्लिम युवक से प्यार हो गया। युवक का नाम अब्दुल फतह जंडाली था। वह सीरिया से था। उसके पिता भी सीरिया के होम्स कस्बे के जाने माने व्यापारी थे। वे गेहूं के व्यापार को नियंत्रित करते थे। यह मुस्लिम परिवार खुले विचारों का था, अतः उसने अब्दुल फतह को राजनीति शास्त्र में डॉक्टरेट करने के लिए विस्कोन्सिन विश्वविद्यालय भेजा था। उस समय जियोनी और अब्दुल फतह की उम्र लगभग 23 वर्ष थी। दोनों सुंदर और आकर्षक थे। कहते हैं प्यार अंधा होता है, अतः बिना किसी भेदभाव, जाति, धर्म आदि का ध्यान रखे दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए और एक दूसरे के प्यार में बंध गए। जब जियोनी के पिता को इसकी खबर लगी तो बहुत नाराज हुए। वे अपनी बेटी पर कड़ा अनुशासन रखते थे, लेकिन उनकी बेटी ने पिता के अनुशासन को नहीं माना। आर्थर सीवल किसी मुस्लिम से रिश्ता कायम करने के बिल्कुल खिलाफ थे। वे कैथोलिक परिवार में ही रिश्ते के पक्षधर थे। जियोनी और अब्दुल फतह का प्यार चलता रहा। अब्दुल फतह अपने परिवार की ओर से निश्चिंत थे, क्योंकि उनका परिवार खुले विचारों का था। उन्हें अपने पुत्र की शादी के लिए कोई चिंता नहीं थी। उन्हीं दिनों ग्रीष्म ऋतु में जियोनी अब्दुल फतह के साथ घूमने के लिए सीरिया चली गई और वहां अब्दुल फतह के साथ होम्स में उसके परिवार के साथ रही। यहीं पर जियोनी से एक भूल हो गई और अब्दुल फतह के साथ जिस्मानी रिश्ते हो गए। जब दोनों विस्कोन्सिन वापस आए तो पता लगा कि जियोनी गर्भवती है। अब समस्या जियोनी के सामने थी। यद्यपि दोनों आपस में शादी करना चाहते थे, लेकिन कैथोलिक
कैथोलिक समाज मुस्लिम समाज में शादी की अनुमति नहीं देता। साथ ही कैथोलिक चर्च गर्भपात को पाप समझता है और गर्भपात की निंदा करता है। बिन ब्याही माँ के बच्चे को भी समाज आसानी से स्वीकार नहीं करता था। उधर जोआनी के पिता आर्थर सीवल गंभीर रूप से बीमार थे। उन्होंने धमकी दी थी यदि जोआनी ने मुस्लिम युवक से शादी की तो वे उसे अपनी संपत्ति से बेदखल करके घर से बाहर कर देंगे। अब जोआनी के लिए सभी रास्ते बंद थे। जब जोआनी की समझ में कुछ नहीं आया तो उन्होंने बच्चे को जन्म देने का निर्णय लिया। उन्हीं दिनों पता लगा कि सैन फ्रांसिस्को में एक दयालु डॉक्टर है जो कुंवारी माँओं के बच्चे को जन्म देने में सहायता करता है और ऐसे बच्चों को गोद देने में मदद करता है। अतः जनवरी 1955 के प्रथम सप्ताह में जोआनी सैन फ्रांसिस्को में उस डॉक्टर की शरण में आ गई और बच्चे के जन्म की प्रतीक्षा करने लगी। प्रतीक्षा करते करते 24 फरवरी 1955 का वह दिन आया जब जोआनी ने एक सुंदर और हिष्ट-पुष्ट बच्चे को जन्म दिया। वैसे तो जोआनी बच्चे पर मोहित थी, लेकिन वे अपने पिता के भय से बच्चे को अपने साथ नहीं रख सकती थी। अतः उन्होंने अपने बच्चे का कोई नाम भी नहीं रखा और अपने पिता को इसकी जानकारी भी नहीं दी। अध्याय 2 गोदनामा। जोआनी पहले ही डॉक्टर को अपने होने वाले बच्चे को गोद देने पर सहमति दे चुकी थी। जोआनी ने सिर्फ एक शर्त रखी थी कि गोद लेने वाले दंपति को ग्रेजुएट होना आवश्यक है। बच्चे को गोद लेने के लिए एक वकील दंपति ने पहले से ही अपनी सहमति दे रखी थी, लेकिन जब जोआनी ने पुत्र को जन्म दिया तो उन्होंने अपनी सहमति वापस ले ली, क्योंकि वे पुत्री को गोद लेना चाहते थे। दूसरे नंबर पर जॉब्स दंपति थे, जिन्होंने बच्चा गोद लेने की सहमति दे रखी थी। जब वकील दंपति ने बच्चे को गोद नहीं लिया तो जॉब्स दंपति को सूचित किया गया। जॉब्स दंपति तुरंत बच्चे को लेने के लिए तैयार हो गए और डॉक्टर के यहाँ से बच्चे को अपने संरक्षण में ले लिया। गोदनामे के कागज़ तैयार हुए, लेकिन जब जोआनी को यह मालूम हुआ कि गोद लेने वाले दंपति ग्रेजुएट नहीं है तो उसने गोदनामे के कागज़ों पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। इस समय बच्चा जॉब्स दंपति के पास था, लेकिन वे कानूनी रूप से उसके अभिभावक नहीं थे। उधर जोआनी गोदनामे की इस कार्यवाही को लंबित रखना चाहती थी, क्योंकि उसके पिता उस मृत्युशैया पर थे। जोआनी के मन के किसी कोने में यह बात थी, यदि उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो वह अपने पिता की संपत्ति की मालिक होगी और बच्चे को अपने पास रखेगी, क्योंकि बच्चे को अपने साथ रखने का ऐतराज़ केवल उसके पिता को था। लेकिन कहते हैं होनी को आज तक कोई नहीं जान पाया और जोआनी के पिता स्वस्थ हो गए। जब जोआनी के पास बच्चे को गोद देने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था, अतः उसने गोदनामे में यह शर्त रखी कि जॉब्स दंपति को बच्चे को ग्रेजुएट तक शिक्षा दिलानी होगी। क्योंकि जॉब्स दंपति को शादी के 9 साल बाद बच्चे का सुख मिला था, अतः उन्होंने इस शर्त को तुरंत स्वीकार कर लिया। इस प्रकार गोदनामे की कार्यवाही पूरी हुई। जॉब्स दंपति ने बच्चे का नाम स्टीवन पॉल जॉब्स रखा। बच्चे के नामकरण के बाद ही जोआनी के पिता आर्थर सीवल की मृत्यु हो गई, लेकिन अब जोआनी के हाथ से बच्चा जा चुका था। स्टीवन के पालक पिता का नाम पॉल रिनहॉल्ड जॉब्स था, जो जर्मन मूल के थे। उनके पिता शराबी थे और बचपन में पॉल का जीवन बहुत अच्छा नहीं रहा था। उनका पालन पोषण विस्कोसिन में एक डेयरी में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। उन्होंने मैकेनिक का काम सीखा था और 19 साल के उम्र में तटरक्षक सेना में जुड़ गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पॉल ने एक वित्तीय कंपनी में नौकरी कर ली और कंपनी के डूबे हुए ऋणों की वसूली करते थे। खाली समय में वे पुरानी कारों की खरीद बिक्री
का काम करते थे। स्टीवन की पालक माँ का नाम क्लारा था। वे आर्मेनियन अमेरिकन थी। उनका जन्म न्यू जर्सी में हुआ था। क्लारा का परिवार बाद में सैन फ्रांसिस्को के मिशन ज़िले में आकर बस गया। यद्यपि क्लारा की शादी हो चुकी थी, लेकिन उनका पति द्वितीय विश्व युद्ध में मारा गया था। इस बात को क्लारा ने छिपा लिया था और पॉल जॉब्स से शादी कर ली थी। शादी के 9 साल बाद तक भी इस दंपति को बच्चे का सुख नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने एक बच्चे को गोद लेने का फैसला लिया था और स्टीवन के रूप में पुत्र को गोद लिया था। बाद के वर्षों में स्टीवन को ही स्टीव कहा गया और उनका लोकप्रिय नाम स्टीव जॉब्स हुआ। इस प्रकार स्टीव के जैविक अभिभावक जोआनी और अब्दुल फतह जंडाली हुए, जबकि उनके पोषक अभिभावक पॉल जॉब्स और क्लारा जॉब्स हुई। स्टीव को गोद देने के 6 माह बाद अगस्त 1955 में जोआनी और अब्दुल फतह ने शादी कर ली और 1 वर्ष बाद उनके घर की एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम मोना रखा गया। बाद में वह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हुई और मोना सिम्पसन के नाम से प्रसिद्ध हुई। जोआनी और अब्दुल फतह का वैवाहिक जीवन लंबे समय तक नहीं चला और 1962 में दोनों का तलाक हो गया। उधर पॉल जॉब्स ने भी 2 साल बाद एक पुत्री को गोद लिया, जिसका नाम ये ही जॉब्स रखा गया। स्टीव का बचपन अपनी बहन के साथ बीतने लगा। जब स्टीव 5 वर्ष और ये ही 3 वर्ष की हुई, तभी बच्चों की शिक्षा के उद्देश्य से पॉल जॉब्स परिवार सहित सैन फ्रांसिस्को आ गए।